नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विद्या संबल योजना 2022। विद्या संबल योजना की मेरिट लिस्ट है हमारे पास एक विद्यालय की। विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढिघारला चूरू, यानी कि चूरू जिले की हम चर्चा करेंगे कि चूरू जिले के एक विद्यालय की मेरिट लिस्ट हमारे पास है। पूरी मेरिट लिस्ट आपको दिखाएंगे और साथ में ये बताएंगे कि ये मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की गई है, यानी कि इस मेरिट लिस्ट को कैसे बनाया गया है और विद्यालय में जो लिस्ट प्रकाशित हुई है वो आपको कैसे देखनी है और कहाँ पर जाकर देखनी है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने भी विद्या संबल योजना में फॉर्म फिल कर रखा है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है इसे दबाएं और साथ में जो घंटी का बटन है इसे भी दबाएं, ताकि विद्या संबल योजना से जुड़ी कोई भी अपडेट आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि कार्यालय प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढिघारला चूरू, यानी चूरू जिले की हम चर्चा कर रहे हैं। विद्या संबल के योजनागत में राजनीति विज्ञान यानी कि फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस अस्थायी वरीयता सूची, स्पष्ट लिखा हुआ है कि अस्थायी वरीयता सूची है। दिनांक कब जारी की गई उसकी चर्चा की गई है। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि पहले विद्यार्थी का नाम दिया गया है जिसका नाम है नरेंद्र सिंह राठौड़, जिसके पिता का नाम यहाँ पर दिया गया है, यानी कैंडिडेट का नाम विद्यार्थी का नाम यहाँ पर मिलेगा, फादर्स यानी पिता का नाम यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर कौन सी कैटेगरी से है उसकी चर्चा की गई है। यहाँ पर कैंडिडेट के मोबाइल नंबर दिए गए हैं और यहाँ पर पता दिया गया है और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी यानी कि एमए में कितने प्रतिशत उसके बने हैं वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बीएड के परसेंट दिए गए हैं और यहाँ पर पीजी के 75% निकालने के बाद बताए गए हैं और यहाँ पर बीएड के 25% निकालने के बाद बताए गए हैं। फिर बीएड वाले 25% और बीएड पीजी वाले 75% का योग करके यहाँ पर आपको बताया गया है। और यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है वो मेरिट के आधार पर बनाई गई, यानी जो प्रथम विद्यार्थी है उसके सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, इसीलिए ऊपर लिस्ट है। इसमें जो क्रम वाइज लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर चर्चा करें सबसे पहले नरेंद्र सिंह राठौड़ की, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी से आते हैं। इनके मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, गांव का नाम यहाँ पर दिया गया है। पीजी में इनके बन रहे हैं 72.75, यानी कि 72.75 बन रही हैं। अब इनका 75% कैसे निकालें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 72.75 में आपको गुणा कर देना है, यानी मल्टीप्लाई कर देना है 75 का और भाग लगा देना है 100 का। जैसे ही आप भाग लगाते हो तो इनके परसेंट आएंगे 54.56% आ जाएंगे। इसी प्रकार से इनके बीएड के निकालने के लिए बीएड में इनके बन रहे हैं 74.23%। 25% निकालने के लिए 25 से मल्टीप्लाई और भाग में 100 कर देंगे तो इनके बन रहे हैं 18.56 बन रहे हैं। फिर आपको इन दोनों का योग कर देना है, किनका 54.56 का और 18.55 का। जैसे ही आप योग करोगे तो यहाँ पर आ जाते हैं इनके 73.12% आ जाते हैं। तो ये 1 नंबर पे रहेंगे। 2 नंबर कैंडिडेट और 3 नंबर कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। कारण यही रहेगा क्योंकि इन तीनों कैंडिडेटों ने कहीं ना कहीं और कहीं फॉर्म फिल कर रखा होगा, तो हो सकता है कि इनका सिलेक्शन वहां भी हो रहा हो तो ये सिलेक्शन ना ले। अगर ऐसा हो जाता है कि तीनों ही कैंडिडेटों ने कहीं और फॉर्म फिल कर रखा और तीनों ही इस विद्यालय में नहीं लेते हैं तो 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर को बुलाया जा सकता है। इस प्रकार से बुलाया जाएगा। तो आपको समझ आ गई होगी कि परसेंटेज कैसे निकाले गए हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, अगर आप आपत्ति लगाना चाहते हो तो पहले अच्छी तरह से चेक कर ले कि परसेंटेज निकालने में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर आपको गड़बड़ी की आशंका होती है तो परसेंटेज निकालने के बाद ही आपत्ति लगाएं, पहले ना लगाएं। आपको पता चल गया होगा कैसे परसेंटेज निकालना है। अब यहाँ पर आपको कैंडिडेटों की लिस्ट दिखा देते हैं। तो ये जो पहली लिस्ट है ये 29 कैंडिडेटों की है, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी गई है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और ऐसी जो भी लिस्ट विद्यालयों की मिलती रहेगी वो आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। और आगे जो मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिएंगे काउंसलिंग के समय, यानी कि आपको ज्वाइनिंग के समय उससे पहले जो आपके चेक होंगे, तो उसकी जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम उसके बारे में आपको बताएं तो आप तक उसकी जानकारी पहुंच सके। यहाँ पर 30 नंबर से लेकर आगे के कैंडिडेटों की चर्चा की गई है। तो आपको बता दें यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, गाँव का नाम और यहाँ पर पीजी के नंबर और यहाँ पर बीएड के और यहाँ पर 75% पीजी के और 25% बीएड के और यहाँ पर दोनों 75-25 का टोटल एग्रीगेट यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल रहा है तो वहाँ पर जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि 66 विद्यार्थियों का इसके अंदर फॉर्म फिल हुआ है। कैटेगरी सभी की यहाँ पर दी गई है और परसेंटेज सबसे नीचे जिस विद्यार्थी का फॉर्म फिल हुआ है उसके बन रहे हैं 46.92 बन रहे हैं। उसी के बाद कार्यालय ने एक
राजकीय जो उच्च माध्यमिक विद्यालय ढिघारला चूरू है, इन्होंने जारी किया कि श्रीमान संयुक्त निर्देशन में स्कूल शिक्षा विभाग चूरू को बताया गया है कि हमारे जो वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान की जो पोस्ट दिखाई दे रही है उस पर किसी टीचर को है वो वेतन मिल रहा है, यानी कि उनको पैसे मिल रहे हैं, वहाँ से वो सैलरी उठा रहा है, तो इसीलिए ये जो पोस्ट है ये यहाँ पर विज्ञप्ति के बाद तुरंत प्रभाव से रद्द की जा रही है। यहाँ पर इसमें विज्ञान की कोई पोस्ट नहीं होगी। ये जो लिपि भेजी गई है ये श्रीमान संयुक्त निर्देशालय स्कूल शिक्षा चूरू को और सीबीओ ऑफिस यानी कि सीबीओ अधिकारी जो राजगढ़ बैठता है चूरू का, वहाँ पर और नोटिस बोर्ड पर लगा दिया और कार्यालय में भी भेज दिया गया है। उसी के बाद कौन कौन से टीचर है, यहाँ पर टीचर का नाम दिया गया है और उनका पद का भी दिया गया है कि कौन से पद पे कौन सा टीचर है और कौन से विद्यालय में है, किस विषय का है, कि कब का वेतनमान है और विद्यालय से वेतन यानी कि कौन से विद्यालय से इनको वेतन मिल रहा है, उस विद्यालय का नाम यहाँ पर दिया गया है कि कौन से विद्यालय से, जो ढिघारला विद्यालय है उससे ये वेतन ले रहे हैं और कार्यकृत कहाँ पर है, तारानगर चूरू में है, ये सीकर में है, जबकि ये राजगढ़ चूरू में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि ये टीचर है जो कि कहीं और से नौकरी कर रहे हैं और वेतन कहीं और ले रहे हैं। कार्यक्रम किस प्रकार रहेगा, ये कार्यक्रम आपका संपन्न हो चुका है। आवेदन वाला पात्रता की जांच हो चुकी है। अस्थायी वरीयता सूची आज जारी कर दी गई है आपकी और आपको 2 दिन का टाइम मिल रहा है, 12, 13 और 14, 3 दिन का, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर को आप आपत्ति जता सकते हो, आपत्ति प्राप्त कर सकते हो। 16 नवंबर को फिर अंतिम वरीयता सूची जारी की जाएगी जिसका प्रकाशन होगा और 17, 18 2 दिन आपको मूल दस्तावेजों की जांच होगी। कौन कौन से मूल दस्तावेज चाहिए उसकी जानकारी आपको मिलेगी हमारे चैनल पर। और यहाँ पर फिर 19 से लेकर 26 तक आपको क्या करना है, कार्य ग्रहण करना है। 19 के बाद आप कभी भी कार्य ग्रहण कर सकते हो 26 तक। 26 के बाद आपको किसी प्रकार का कोई कार्य ग्रहण नहीं कराया जाएगा। अगर आप 26 तक कार्य ग्रहण नहीं करते हो तो आपका नाम सूची से काट दिया जाएगा, किसी अन्य विद्यार्थियों को उसकी जगह मौका दे दिया जाएगा। और यहाँ पर जो शुरू के 3 विद्यार्थी उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड विद्यार्थी के। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी और विद्या संबल योजना से जुड़ी पल पल के अपडेट सबसे पहले देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी का बटन है, इसे भी दबाएं ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।